जहाँ तक बुंदेलखंड राज की बात है, आदरणीय हमारे पूर्व सांसद जी गंगाचरण जी इस मुहिम को चला रहे हैं। आदरणीय भानु साहब जी भी चला रहा है, दिनेश भार्गव जी भी, बहुत से लोग चला रहे हैं। अभी आप बात कर रहे थे कि और जो संगठन चला रहे हैं तो सारे लोग मिलकर के बुंदेलखंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने भी संगठन हो, लेकिन बुंदेलखंड के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे हमारे छत्री समाज का भी जो संगठन चल रहा है वो भी बुंदेलखंड में, राजा बुंदेला जी ने चलाया, वो भी बुंदेलखंड के लिए चलाया। अभी हमारे एक पत्रकार साथी कह रहे थे कि उत्तराखंड बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया, लेकिन आपका नहीं बना। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब हम लोग विधान परिषद में पहुँचे 98 में, उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, लेकिन जब हम देखते थे कोई भी हाउस चलता था, राज्यपाल जी का अभिभाषण होता था, उस अभिभाषण में चाहे बीएसपी के हमारे एमएलए हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे लोकदल के हों, कोई भी अगर एमएलए होता था उस समय वहाँ के 23 एमएलए हुआ करते थे, और वो 23 एमएलए एक साथ पटल पे आकर के और उत्तराखंड की मांग रखते थे। तो जब उन्होंने एक साथ मांग रखी, उत्तराखंड हो गया। वहाँ पे भी आंदोलन हुए, वहाँ पे भी झगड़े हुए, मारपीट हुई। हमारे यहाँ भी आदरणीय शंकर लाल मल्होत्रा जी, आदरणीय गोस्वामी जी मांग उठाते रहे। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन हमारे जो लोग मांग उठा रहे हैं हम उनकी मांग का समर्थन करते आते हैं। हरगोविंद कुशवाहा जी हैं, वो भी हम लोगों के साथ हैं। सारे लोग अंदर से, आप जिस भी नेता से अभी बात करेंगे, सारे नेता ये कहेंगे कि हम समर्थन में। लेकिन परिस्थितियां क्या होती हैं, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी के एजेंडे में नहीं था कि छोटा प्रांत हो, उनके में नहीं था, क्योंकि वो उत्तराखंड भी नहीं बनाना चाहते थे। जब मुलायम सिंह जी थे तो आंदोलन हुआ, लेकिन बाद में बना, आंदोलन पे बना ना। इसी तरह से झारखंड भी बन गया, उत्तराखंड बन गया, इसी तरह छत्तीसगढ़ बन गया। तो हम लोग मांग उठा रहे हैं, और बुंदेलखंड बनने से क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे वन संपदा हमारे यहाँ है, खनिज संपदा हमारे यहाँ, और खनिज संपदा में हीरे जवाहरात जो है ना, वो हम लोगों के यहाँ पन्ना में है। जल संपदा हमारे यहाँ, जितना जल हमारे यहाँ बुंदेलखंड में है उतना किसी के लिए नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब ये कि जब सारे आय के स्रोत हमारे हैं, और जब यहाँ हमारे यहाँ प्रांत बनेगा, तो आज 72 ऑफिस हैं, कार्यालय हैं लखनऊ में। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी सर्विस निकलती जिस विभाग से, उसमें 10% बाहर के प्रदेश के लोग रहते हैं, 90% उसी प्रदेश के लोग रहते हैं। और जब उत्तराखंड हमारा बुंदेलखंड बनेगा तो 90% लोग बुंदेलखंड के लगेंगे। जो आज बेरोजगार फिर रहे हैं हमारे, चाहे बहनें हमारी बेरोजगार हों, बेटियां बेरोजगार हों, बेटे बेरोजगार हों, उन सबको हमारी नौकरी मिलेगी। जब नौकरी मिलेगी तो सरसब्ज होंगे। खेती किसानी में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो आय है, सरकारी आय, हर 30 दिन में जो तनख्वाह मिलेगी, उससे हमारे घर परिवार का जो पलायन है वो भी रुकेगा, और यहाँ एक नई ऊर्जा मिलेगी। आज उत्तराखंड में केवल जल स्रोत है, पानी का स्रोत, उन्होंने बिजली बना करके और उत्तराखंड को नंबर 1 पे ले आए। हमारे यहाँ बिजली के स्रोत भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़मीन पड़ी है। आज सौर ऊर्जा से ढेर सारी ज़मीन में बिजली बन सकती है। तो बिजली भी हमारे यहाँ है। मतलब कोई ऐसे नहीं है कि जहाँ से राजस्व हम लोगों को ना हो सके। लोग कहते हैं कि कहाँ से राजस्व आएगा। राजस्व तो सरकार, केंद्र सरकार देगी। जब हमारे यहाँ प्रदेश बनेगा तो केंद्र सरकार देगी, और उससे हमारा प्रदेश चलेगा। हमारे नौनहाल जो बच्चे हैं उनको सर्विस मिलेगी। आप सबका हमको सहयोग चाहिए। भले ही हम लोग अपने ज़माने में नहीं बना पाएँ, हम ये नहीं कहते हैं कि अभी बन जाएगा। आदरणीय हमारे सांसद जी कह रहे थे कि भाई क्या हम जब वो होता है, चुनाव आता है, आप लोग पूछ रहे थे। ऐसा नहीं है, चुनाव आएगा तब भी हम लोग बुंदेलखंड के लड़ेंगे, और चुनाव हो जाएगा इसके बाद भी लड़ेंगे। सारे पार्टी के सभी लोगों से, किसी की भी पार्टी हो, सभी से यही कहेंगे कि भाई बुंदेलखंड के लिए सब लोग एकजुट होकर लड़ें।